हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है, एज इसके लिए आप में से कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। ये कोलैबोरेशन घोस्ट सीरीज के साथ है। इन वीडियोस में हम आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के सीजन 2 को एक्सप्लेन करेंगे। इस सीजन में कुल 6 एपिसोड्स है। फर्स्ट 3 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन आपको घोस्ट सीरीज चैनल पर मिलेगी। यदि आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो पहले उसे चेक करें, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में मैं बाकी के 3 एपिसोड्स यानी कि एपिसोड 4, 5 एंड 6 को एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, यदि आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि अब से वीडियोस रेगुलर आएंगी और वो भी वीडियो क्लिप्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 4 कॉनर के साथ स्टार्ट होता है, जिसे शैडो मैन ने किडनैप किया था। उसने कॉनर को लाइट हाउस में छुपाया था, जो कि उसकी डार्क साइड का हिस्सा था। कॉनर के साथ हम जोई को भी देखते हैं, जिसके बारे में हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। वहाँ वो सभी बच्चे भी थे जो सालों से मिसिंग थे। वक्त के साथ वो सब डल हो गए थे। यहाँ पर जोई कहती है ये प्लेस लाइट हाउस के डार्क साइड में है। यहाँ पर हम टाइम के साथ सब कुछ भूलने लगते हैं। जैसे जैसे हम वीक होते हैं वैसे वैसे शैडो मैन पावरफुल होता है। सो बेसिकली शैडो मैन बच्चों को किडनैप करके उनसे शक्ति लेता था। इस डार्क साइड में सिर्फ लाइट एंड साउंड आ सकती थी, इसलिए जब बच्चे सियांस करने आते हैं तब उनकी फ्लैश लाइट एंड साउंड कॉर्नर को सुनाई एंड दिखाई देती है, बट वो हेल्पलेस था, कुछ भी नहीं कर पाता। जब ल्यूक हेलो लाइट के स्पेल को कास्ट करता है तब डार्क साइड में कॉर्नर पजेस होता है और उस जैसा ही एक आदमी दिन में लाइट हाउस के बाहर प्रकट होता है, यानी शैडो मैन ही कॉर्नर के रूप में प्रकट हुआ था। और आगे वो बाकी बच्चों से भी मिलता है। वो ट्रांस जैसे कंडीशन में इसलिए था एज ये लाइट में उसका फर्स्ट डे था। अब सभी बच्चे कॉर्नर को उसके घर पर ले जाते हैं। सभी बच्चे रोटेशन से कॉर्नर पर नजर रखने का डिसाइड करते हैं, जिसकी शुरुआत गैबी से होती है। ल्यूक अब सार्दो के पास जाकर द बुक ऑफ शैडोज को लौटाता है और कहता है शैडो मैन चला गया है, सियांस ने काम किया और कर्ज भी खत्म हो गया है। वो हेलो स्पेल को कास्ट करने की बात को छुपाता है। यहाँ सार्दो थोड़ा सस्पिशियस था, फिर भी वो ल्यूक को बुक लौटाने पर थैंक्स कहता है। बाकी किड्स सब स्कूल जाते हैं। स्कूल में आज उनका ग्लो डांस प्रोग्राम था, जिसके डेकोरेशन का काम जय ने लिया था, बट ऑब्वियसली जय ने कुछ काम नहीं किया था, एज वो शैडो मैन के केस में बिजी था। इनकी टीचर अब आकर जय को डांटती है और उसे काम पर लगाती है। हैना एंड ल्यूक एक दूसरे को हमेशा से पसंद करते थे, बट ओपनली एक्सप्रेस करने से कतराते थे। फिर भी हैना हिम्मत करके ल्यूक को क्लास में सबके सामने डांस डेट के लिए पूछती है, जिसे ल्यूक एक्सेप्ट करता है। स्कूल के बाद हैना सेथ की मिडनाइट सोसाइटी को ज्वाइन करने की जिद को एक्सेप्ट करती है। उसे एक अच्छी स्केरी स्टोरी लिखने को कहती है। यदि सबको अच्छा लगेगा तो वो भी मेंबर बन सकता था। गैबी को कॉनर के घर में फिर से शैडो मैन दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है। कॉनर उससे झूठ बोलता है कि उसे भी शैडो मैन फिर दिखा था। वो अब उसे लेकर स्कूल को आ जाता है। सेथ अब अच्छी स्टोरी को ढूंढते हुए सार्दो के पास आ जाता है, जहां वो हेल्प करने से इनकार करता है। सेथ बदले में सियांस की स्टोरी बताने जाता है, कैसे उन्होंने कॉनर को बचाया। सार्दो पूरी स्टोरी सुनकर ल्यूक पर गुस्सा करता है, एज उसके मना करने पर भी उसने स्पेल कास्ट किया था। सार्दो कहता है हेलो लाइट शैडो मैन को नहीं भगाया है, बल्कि उसे दिन में भी प्रोटेक्शन दिया है। कॉनर ही शैडो मैन है। सार्दो अब सेथ के साथ स्कूल को आ जाता है। रात में स्कूल में डांस पार्टी जोर शोर से चल रही थी। जय ल्यूक को अपनी हॉन्टेड कॉमिक बुक दिखाकर कहता है एडवेंचर कॉमिक्स में ही अच्छे हैं, रियल लाइफ में नहीं। गैबी एंड कॉनर भी अब स्कूल आते हैं। कॉनर लाइट्स को लाने गैबी के साथ स्टोर रूम में ले जाता है। वहाँ जाते ही वो अपना असली रूप दिखाता है। गैबी इसे देखकर भागने लगती है, बट कॉनर उसे वहीं लॉक कर देता है एंड लेटर ऑन डांस पार्टी में आ जाता है। पार्टी में ल्यूक एंड हैना एंजॉय कर रहे थे। कॉनर जे को अपना नेक्स्ट विक्टिम चुनता है। उसके पास जाकर उसे पजेस करने लगता है। यहाँ जाके हॉन्टेड कॉमिक्स फिर से बदलती है, जिसमें शैडो मैन उसके बगल में ही था। तभी सेथ एंड सार्दो स्टेज पर आकर एक बड़ा फ्लैश लाइट जलाते हैं, जिससे कॉनर भाग जाता है। एज शैडो मैन रात के टाइम लाइट से डरता था और ये पार्टी रात को ही हो रही थी। गैबी भी स्टोर रूम के डोर को तोड़कर पार्टी में आ जाती है। सार्दो सभी स्टूडेंट से कहता है आज वो यहाँ पर एक लाइव शो करने वाला है और ये उनके लिए एक सरप्राइज है। वो ल्यूक, जय, गैबी, हैना एंड सेथ को स्टेज पर आकर बैठने को कहता है। उन सब पर एक कपड़ा डालकर उन्हें गायब करता है। ये एक ओल्ड मैजिक ट्रिक है,
जिसे आपने कई शो में देखा होगा। तभी स्कूल में लाइट चली जाती है और कॉनर सार्दो को पकड़कर उससे किड्स के बारे में पूछता है। सभी बच्चे अभी क्लास में छुप जाते हैं, जहाँ सेथ सब कुछ उनको एक्सप्लेन करता है। जैक की कॉमिक्स भी अब चेंज होती है, जहाँ उसे शैडो मैन ने पकड़ लिया था। बाकी लोगों को बचाने के लिए उसकी सैक्रिफाइस भी जरूरी थी, जिसे वो समझ जाता है। वो सबको क्लास से भगाता है और खुद क्लास में रुककर शैडो मैन का वेट करने लगता है। उससे ल्यूक एंड बाकी किड्स को काफी दुख होता है, बट वो हेल्पलेस थे। आगे शैडो मैन जय को भी पजेस कर लेता है और इसी के साथ एपिसोड 4 का अंत हो जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम बच्चों को सार्दो के शॉप में सोते हुए देखते हैं। इन सब ने एक और रात सरवाइव कर ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सार्दो ल्यूक से कहता है अब शैडो मैन लाइट में भी है और वो ज्यादा पावरफुल है, एज उसके पास अब जय भी था। वो कहता है तुम सब भी कर्स का शिकार होने वाले हो। सभी किड्स इतनी आसानी से हार को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे। यहाँ हैना एक आइडिया सजेस्ट करती है एक पावरफुल लाइट बीम बनाकर शैडो मैन पर हमला करने का। इसके लिए कई सारे प्रिज्म चाहिए थे। एक फिशिंग नेट चाहिए था जिसमें कॉनर को फंसाया जा सके। वो लाइट हाउस के बीकन की तरह एक पावरफुल लाइट को जनरेट करना चाह रही थी। सार्दो को भी ये आइडिया वर्केबल लगता है और वो बच्चों को अपने शॉप से आइटम लेने देता है। वो ल्यूक को एक मैजिकल क्रिस्टल देता है जिसमें अपेरेंटली लाइट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की ताकत थी। किड्स बहुत सारे लाइट बल्ब्स एंड मिरर्स को भी लाते हैं। सेथ एवरलास्टिंग फायर स्टिक के बॉक्स को उठाता है। इनका प्लान शाम को अपनी मिडनाइट सोसाइटी की लोकेशन पर शैडो मैन को ट्रैप करने का था। जैसे ये शॉप से बाहर जाते हैं, वहाँ कॉनर इनके पेरेंट्स के साथ आया हुआ था। सभी के पेरेंट्स बच्चों पर बहुत गुस्सा करते हैं, इन्हें डिटेंशन पर रखते हैं। इन बच्चों की जान अटकी हुई थी, इसलिए शाम को ये सभी कोऑर्डिनेट करके अपने घर से भागते हैं। उधर सार्दो बुक ऑफ शैडोज में कर्स को सुलझाने का रास्ता ढूंढने लगता है। ओरिजिनल कर्स कास्ट करने वाले की खोई हुई चीजों को लौटाने पर ही कर्स को एंड किया जा सकता था, मतलब जून की डैड की खोई हुई चीज। तभी कॉनर सार्दो पर हमला करके उससे बच्चों के प्लान को जानता है। उसे लेकर मिडनाइट सोसाइटी के लोकेशन पर आता है। बच्चे उसके लिए ऑलरेडी तैयार थे, उन्होंने सभी लाइट्स को लगाया था, मिरर्स भी पोजीशन में थे। कॉनर सार्दो को किडनैप करके लाया था। वो उसे सबके सामने रखकर ब्लैकमेल करने लगता है। इसी बीच उसका पैर ट्रैप में लगता है, जिससे उसके ऊपर एक फिशिंग नेट गिरता है। बच्चे अब लाइट ऑन करके उस पर पावरफुल बीम से हमला करते हैं। कॉनर तड़पते हुए शैडो मैन में कन्वर्ट होता है। ल्यूक लाइट के सामने क्रिस्टल रखता है, जिससे शैडो मैन और ज्यादा तड़पने लगता है। वो दर्द में चिल्लाता है, बट अब रात हो चुकी थी एंड रात में वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो सभी लाइट्स को तोड़ता है और मिरर्स को डिस्ट्रॉय करता है। सार्दो को पकड़कर उसके गले को दबाने लगता है। मरते टाइम सार्दो कहता है से गुड बाय ऑलवेज। ये एक इम्पोर्टेंट हिडन मैसेज था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। शैडो मैन अब काफी गुस्से में था। वो एक एक करके हैना, गैबी एंड सेथ को पकड़ लेता है, उन्हें डार्क साइड में ले जाता है। एंड में ल्यूक बचता है जो भागकर कॉनर के घर आ जाता है। जब वहाँ भी कॉनर आता है तब ल्यूक उस पर फिर से क्रिस्टल से हमला करता है। वो एवरलास्टिंग फायर स्टिक को भी जलाता है, जिससे उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और शैडो मैन हार कर आज के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद कॉनर के डैड मिस्टर स्टीवेंस एक हफ्ते के बाद घर पर आते हैं। ल्यूक को वहाँ देखकर उन्हें शॉक लगता है। ल्यूक लेटर ऑन उन्हें भी चकमा देकर भाग जाता है। वो सार्दो की शॉप में जाकर सियांस करने लगता है। इस बार वो सार्दो के गोस्ट को बुला रहा था। एज मरते टाइम सार्दो ने कहा था ऑलवेज से गुड बाय, ये इसी का कोड वर्ड था। और एपिसोड 5 का यहीं पर अंत हो जाता है। फाइनल एपिसोड के शुरुआत में हम बच्चों को डार्क साइड में देखते हैं। कॉनर सबको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ल्यूक का सियांस काम करता है, जहाँ सार्दो उसे विजन्स दिखाने लगता है। पहला विजन बुक ऑफ शैडोज की सीक्रेट लोकेशन का था। दूसरा उसे खोलने के लिए लगाने वाली चाबी के बारे में था, जिसे सार्दो द स्केलेटन कीज के नाम से बेच रहा था, जो अपेरेंटली किसी भी लॉक को खोल सकता था, लाइक मैजिक। तीसरा विजन साल 1996 का था, जहां जून के डैड सार्दो के दादाजी के साथ बहस कर रहे थे। जून के डैड को ये बुक चाहिए थी, एज उससे वो जून को वापस लाना चाहते थे। सार्दो के दादाजी कहते हैं बुक खतरनाक है, इससे दुनिया में शैडोज आ जाएंगी, इससे सब पर बुरा कर्ज लगेगा। बट जून के डैड सुनने के मूड में नहीं थे। वो दादाजी को धमकाते हैं।
फोर्थ विजन में ल्यूक को एक मैसेज मिलता है, कर्स तभी एंड होगा जब शहर में लाइट फिर से आएगी, जब जून के डैड को जून वापस मिलेगी। ल्यूक अब बुक को लेकर लाइट हाउस आ जाता है, तभी वहाँ उसे सभी बच्चों की आवाज सुनाई देती है। एज बाकी बच्चे वहीं डार्क साइड में ट्रैप थे। वहाँ पर एक डोर था जो लॉक था। वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे बट सुन सकते थे। डार्क साइड को सिर्फ शैडोज ही फिजिकली पार कर सकती थी। ल्यूक अब स्केलेटन की का शैडो बनाता है जिसे हैना पकड़ लेती है। मतलब जैसे ही वो की का शैडो पकड़ती है, रियल की ल्यूक से उसके हाथ में आ जाती है। उस की से वो अपना डोर खोलने लगती है बट वो पूरा नहीं खुलता। सार्दो की मैजिक 100% सटीक तो नहीं थी, इसलिए जय जोई से बॉबी पिन लेकर उस डोर को खोलता है। सभी बच्चे अब डार्क साइड से नॉर्मल साइड की तरफ आते हैं। जोई सालों से डार्क साइड में थी, इसलिए वो नॉर्मल साइड में आते ही मर जाती है, हवा में गायब हो जाती है और कॉनर को इससे काफी दुख पहुंचता है। ल्यूक को अब फाइनली कर्स को मिटाने का रास्ता मिल गया था। वो सबसे कहता है जून के डैड को जून वापस मिलने पर ही कर्स का एंड होगा, इसलिए साल 1996 में जाना होगा, जून को बचाना होगा एंड लाइट हाउस को फिर से चालू करना होगा। वो सबके सामने द बुक ऑफ शैडोज को रखता है जिसके टाइम स्पेल की मदद से वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। सभी को ये आइडिया खतरनाक लगता है एज कोई भी एडवेंचर के मूड में नहीं था। ल्यूक एक इंस्पिरेशनल स्पीच देकर कहता है दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि शैडो मैन उन्हें अभी भी हॉन्ट करने वाला था। सभी बच्चे ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और ल्यूक स्पेल कास्ट करके उन्हें साल 1996 में ले जाता है। ये उस दिन आते हैं जिस दिन जून मरी थी। अब शैडो मैन भी इनका पीछा करते हुए 1996 में आ जाता है। जय एंड गैबी भागकर जून के पास जाते हैं, उसे गिरने से बचाकर लाइट हाउस की चाबी को उठाते हैं। हैना एंड सेथ लाइट हाउस जाकर उसे ऑन करने लगते हैं। ल्यूक एंड कॉनर ऊपर लाइट हाउस बीकन के पास थे। वो वहाँ पर शैडो मैन को डिस्ट्रैक्ट करने गए थे, तभी वो आकर ल्यूक और कॉनर पर भी हमला करता है। इन टाइम जय लाइट हाउस की चाबी लेकर आता है जिसे हैना एंड जून यूज करके बीकन को चलाते हैं। ल्यूक इस हाई इंटेंसिटी फ्लैश लाइट को शैडो मैन पर मोड़कर उसे मार डालता है और शहर में फिर से एक बार लाइट आ जाती है, जिससे होता यह है कि शहर का कर्ज मिट जाता है। जून को अपनी पेटिशन के लिए सिर्फ 6 और लोगों की सिग्नेचर चाहिए थी, तो ये सभी बच्चे उस पर साइन करते हैं। इसके बाद ही वापस अपने टाइम यानी साल 2021 में आते हैं। अब ये हॉन्टेड वुड्स बिल्कुल बदल गया था। यहाँ पर लोग हाइकिंग करने आ रहे थे। जून मर्फी अब एक पॉलिटिशियन थी जो मेयर के इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। सार्दो भी अब जिंदा था। वो सबके सामने कुछ भी याद न होने का नाटक करता है। बाद में वो प्राइवेटली ल्यूक से कहता है कि अगली बार कोई बड़ा कहे कि इविल है तो मान लेना। जोई भी यहाँ अब जिंदा थी और काफी बड़ी हो गई थी, यानी सभी बच्चे जिनको शैडो मैन ने उठाया था वो सब जिंदा थे। रात में लाइट हाउस भी जल रही थी। एज सब कुछ अच्छा हुआ था। हैना एंड ल्यूक भी अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। सेथ शैडो मैन की स्टोरी को लिखता है एज वो भी अब द मिडनाइट सोसाइटी का मेंबर बन चुका था। और इसी के साथ में ये सीजन यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आर यू आफ्टर ऑफ द डार्क सीजन 2 की कहानी। ये शो फर्स्ट सीजन से भी बहुत अच्छा है और डार्क है। इसमें कई सारे फनी मोमेंट्स हैं जो इसको एंजॉयबल बनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप इसे जरूर देखें। ये निकलोडियन पर अवेलेबल है। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना जरूर कंसिडर करें और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। So I will see you in my next video. Till then, goodbye.